वेलकम है। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न पर। और अब हम शुरू करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को मिशन राजस्व लेखपाल के तहत। सामान्य ज्ञान का उतना ही महत्व है जितना हिंदी और गणित का। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन 25 से 50 प्रश्नों को शामिल किया जाए और इसका PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, 1929 में प्रकाशित दी कार्डिनल्स मिस्ट्रेस उपन्यास किसने लिखा था? ये इटली के मुसोलिनी ने लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक है दी कार्डिनल्स मिस्ट्रेस। दूसरा है, अप्रैल 1945 में हिटलर के बाद जर्मनी का शासक कौन बना? 1945 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो हिटलर के बाद एडमिरल कार्ल डोएमिट्ज ने शासन की सत्ता संभाली थी। तीसरा है, पर्ल हार्बर बम हमला का कूट नाम क्या था? जापान ने जो आक्रमण किया था ऑपरेशन जेट के नाम से। अगला है, स्कैंडिनेविया देश का प्राचीन नाम साओमी था। उस देश का नाम है फिनलैंड, यानी फिनलैंड का पुराना नाम साओमी था। हिंदू मिथक के अनुसार सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति था यम। यम को माना जाता है हिंदू धर्म में कि सबसे पहले यम की मृत्यु हुई थी। लेखन में नटपुत्र कहा गया है, महावीर को नटपुत्र कहा गया है। पोचमपद बांध कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, 1643 में मदीना से कश्मीर हजरतबल लाया गया। सैयद अब्दुल्ला द्वारा मोहम्मद साहब का इकबाल लाया गया था, इसी के नाम पे ही उसका नाम हजरत बल रखा गया है। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, यहूदी होने के कारण 15 वर्षों तक नोबेल प्राइज से वंचित रखा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। महान वैज्ञानिक को केवल धर्म के कारण ही 15 वर्षों तक उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। समता स्थल स्थित है, किससे संबंधित है? जगजीवन राम से। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से। इसी तरह से और कई लोगों का जो उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं दिल्ली में, उनका विशेष नाम दिया गया है, जैसे इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। अगला, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। AR रहमान का असली नाम क्या है? AS दिलीप कुमार। अगला है, इजराइल का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डेविड बेन गुरियन को। जिसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह इजराइल के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं डेविड बेन गुरियन। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 31 जनवरी 1963 को पक्षी मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यहाँ हमें देखना है, एलोरा की गुफाओं में जो शैलकृत मंदिर है वो कई धर्मों से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, जबकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं मित्रों, अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो स्वाद का वास्तविक स्थान होता है वो जिह्वा नहीं है, मन है। अगला, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। जो साधन हो वो पवित्र होना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। अगला 19वां है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। 20वां है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु सभ्यता का नगर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ऐसा नगर था जिसमें दुर्ग नहीं था, और सभी में दुर्ग और नगर दोनों स्थित है। द्वंद्व न्याय शब्द संकेत करता तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री था ट्रेवर नेयर था, जिसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया है कि हीरे से जड़ित मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। 23वां है, केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी व दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? हर्बर्ट बेकर्स थे।
24वां, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 25वां है, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? महात्मा गांधी जी ने घोषित किया था। 26वां है, लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? 1977 में पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था, उसके बाद जनता दल की सरकार बनी थी। 27वां है, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने दी थी, और इन्होंने ये भी कहा था कि दल विहीन लोकतंत्र का विचार भी जयप्रकाश नारायण द्वारा ही दिया गया था। अगला 29वां है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी हुई थी? भारत की पहली राष्ट्रीय पवन नीति 1952 में जारी हुआ था। अगला है, ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज क्रांति। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बताया था? ये राजकृष्ण ने बताया था। 32वां है, कायक है, ये अंटार्कटिक में एक प्रकार की नाव है जिसे कायक या कयाक कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। वॉल स्ट्रीट शब्द संबंधित है अमेरिका के वित्तीय केंद्र से संबंधित है। जिस तरह से भारत में मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, उसी तरह से अमेरिका में वॉल स्ट्रीट शब्द है। WHO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। 36वां है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? यह कराकोरम पर्वतमाला का भाग है। पेगी लिस्ट किसे कहा जाता है? मुक्केबाज खिलाड़ियों को ही पेगी लिस्ट कहा जाता है। मुद्रा स्थिति में क्या होता है? धन अधिक और माल कम हो जाता है। मुद्रा स्थिति के समय धन अधिक हो जाता है, माल कम हो जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ये चंडीगढ़ का वास्तुकार फ्रांस का ले कार्बूजियर था। चेचू जनजाति कहाँ निवास करते हैं? चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, जैसे टोडा और बडवा तमिलनाडु में निवास करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना स्थित है रूस में, लायड बांध। निगर मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। ये विवादास्पद स्थल है, जिसके लिए हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हुआ करता रहता है। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा बनाती है 38वीं समानांतर रेखा। इसी तरह से कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? 49 अंश। 45वां है, टॉर्नेडो क्या है? एक अति कम दाम वाला केंद्र है। टॉर्नेडो कम दाब वाला केंद्र है। ये दाम हो गया है, देखिएगा दाब होगा। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लेटिन अंडमान के बीच जो है डंकन पास स्थित है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1 किलोग्राम दाब वायुमंडलीय दाब होता है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? बहुभूति हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराह मिहिर है। एक उबले अंडे में कितनी ऊर्जा होती है? 77 कैलोरी ऊर्जा एक उबले अंडे से मिलती है। इसी तरह प्रश्न पूछा गया था, एक गिलास जल में कितनी ऊर्जा होती है? तो उसमें 0 कैलोरी ऊर्जा होती है एक गिलास जल में। गार्गी, मैत्री व कपिला कहाँ के निवासी थी? ये तीनों जो है ऋग्वेद में इनके कुछ सूक्त हैं। ये मिथिला के निवासी थे और विद्वान थे तीनों महिलाएं, गार्गी, मैत्री और कपिला। कुबलई खान द्वारा निर्मित राजधानी दाइडू कहाँ स्थित है? ये बीजिंग में स्थित है। 53वां, मानव द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में मानव द्वीप स्थित है। 54वां, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। 55वां है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी बनाए गए थे। मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बना रहता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है रूसों की। पिक्नोमीटर से क्या नापा जाता है? पिक्नोमीटर से घनत्व नापा जाता है द्रव्यों का। कोई विधेयक पर्वत समिति को कब भेजा जा सकता है? दूसरे वाचन के बाद विधेयक को पर्वत समिति को भेज दिया जाता है। 60वां है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लियोन्स शहर में है, जो कि फ्रांस का एक शहर है लियोन्स, वहाँ स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। तंबाकू वाले खेत में किस तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? पोटास। पोटास की आवश्यकता अधिक होती है, यानी हमें जिस खेत में तंबाकू का उत्पादन करना होता है वहाँ
हमें पोटास उर्वरक डालना चाहिए। नौकरियों व शैक्षिक संस्थाओं में केंद्र द्वारा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं उनको अनुच्छेद 16 के तहत 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कारखाना स्थापित करने की अनुमति कब दी गई थी? 1651 में दी गई थी। जहांगीर ने दिया था कासिम बाजार में। कनारी धारा किस प्रकार की धारा है? दो प्रकार की धाराएं होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। तो ये ठंडी धारा है कनारी धारा, अटलांटिक महासागर में है। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ है? पुडुचेरी थी जो फ्रांसीसियों की राजधानी थी। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल देवप्रयाग है, जबकि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल रुद्रप्रयाग है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा, कैस्पियन सागर में गिरती है। 17वां है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये उदयपुर, राजस्थान में ही जिंक पाया जाता है, एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को। उदयपुर में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी HZL। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? कश्मीर के वेरीनाग में। दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी की बात की जाए तो मैक्सिको की खाड़ी है। इडली में पर्याप्त विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है इडली में? विटामिन सी। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। लंग फिश किसके बीज की कड़ी है? लंग फिश देखिए सरीसृप और स्तनधारियों के बीज की कड़ी है। ऐसे ही कई जीव हैं जो बीज की कड़ी हैं, उनको याद करना जरूरी है, पूछे जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है कोरोमंडल तट के मैदान। भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये यूनेस्को द्वारा नामित भी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ से चीन में शुरू हुआ था यह अवधारणा। सल्तनत काल के सुल्तानों की राजभाषा थी फारसी, और एकमात्र महिला जो थी शासिका बनी थी वो रजिया सुल्तान। थीसारस कैसी पुस्तक है? ये शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक है थीसारस। फासिस्टवाद विश्वास करता है किसमें? जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। किस वन में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। किसकी? पौधों और जानवरों की। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा कब शुरू हुआ था? 1927 में शुरू हुआ था, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया के नाम से। बाद में इसका नाम कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR। पहले इसका नाम था ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। वह पहले भारतीय जिन्हें भारत व पाक दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था कौन थे? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाक मोरारजी देसाई को मिला था, पहले व्यक्ति थे। धान्य वर्ग में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? बाजरा है। कार्बन क्रेडिट शब्द संबंधित है पर्यावरण की रक्षा से। एक पहिया वाला ठेला किस प्रकार का उत्तोलक है? जैसे हम जानते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो एक पहिया वाला ठेला है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ईमेल सिस्टम के अभिग्राहक यानी रिसिपिएंट्स के द्वारा दो प्रकार होते हैं। जब भी ईमेल आप खोलिएगा, ईमेल भेजेंगे जब आप, दो ऑप्शन आते हैं, CC प्रकार के और BCC प्रकार के। तो रिसिपिएंट्स के दो प्रकार होते हैं, CC और BCC। कंप्यूटर का प्रश्न है। हम सामान्य विज्ञान में हर क्षेत्र के इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान सभी क्षेत्रों के प्रश्नों को शामिल करेंगे। प्रयास करेंगे 1000 से अधिक प्रश्नों को हम आप लोगों को देंगे। आगे आइए देखते हैं। किस भक्ति संत का जन्म पेरम्बदूर में हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म पेरम्बदूर में हुआ था। क्लाइटेलम कहाँ पाया जाता है? क्लाइटेलम केचुए का अंग है। बादल वायु में क्यों तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण ही बादल वायु में तैरते रहते हैं। हमारे चैनल लेट्स लर्न पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। क्लाइटेलम हो गया। 93 क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे छोटी फौजदारी न्यायालय का नाम है न्याय पंचायत।
नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों का वर्णन है इसमें। 95वां है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। किसने कहा था? सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करना ही मुक्ति है, ये रूसो ने कहा। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? शुम्पीटर ने विकसित किया था लाभ का अभिनव सिद्धांत। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। इसने कहा है, अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में यानी किसी राज्य में अगर व्यक्ति नहीं रहता है, वो कहे कि मैं किसी राज्य में नहीं रहता हूँ, तो या तो वो संत होगा या वो पशु होगा, जंगल में रहना। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सिविल सर्विस से जो सर्वप्रथम जिन्होंने पास किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है, निलंबन कण का आकार होता है 10⁻² से 10⁻4 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। मित्रों, और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 50 प्रश्नों का और देख लेते हैं। 150 प्रश्नों का ये हम वीडियो बनाते हैं, प्रयास करेंगे ज़्यादा लंबा वीडियो ना, जिससे आसानी से आप लोग अध्ययन कर सकें। 101 प्रश्न है, 106 तत्व की खोज की थी सीबार्ग ने की थी। भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर थे। भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम। प्रभाव सूचक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा गया है। किसने कहा है? फाइनर ने कहा है। बेयर का अभिकर्मक होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। K2MnO4 क्या है? बेयर का अभिकर्मक है। कार्नर साप उदाहरण होता है एकल व्यापार का। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? साइनागोग। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने नापा था? इरेक्टोस्थनीज ने नापा था। पीडोलॉजी क्या है? मृदा के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। सेब है गूदेदार पोम है, कूट फल भी कहते हैं इसको। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? जॉन ऑस्टिन ने लिखा था, इस पर फिल्म भी बनी है। लिटमस किससे निकाला जाता है? सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। इसको देखना पड़ेगा लिटमस। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जल विद्युत स्टेशन है तो जल की विभव ऊर्जा जो होती है वही उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। धारावाहक तार होता है, न्यूट्रल होता है वो। साग सब्जी एवं फल खाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह कर्माकुंचन बढ़ाते हैं, कर्माकुंचन गति बढ़ाते हैं आमाशय में और भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था आनुवंशिकता शब्द, बाद में मंडल ने इसे प्रसिद्ध किया। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाए अभियान किसने किया था? शुभारंभ किया था अधिक पेड़ उगाने का 1950 में KM मुंशी ने। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लोकोक्ति किसकी है? ये चार्ल्स डार्विन की है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तर जीविता। 1 मिलियन से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। विश्वव्यापी महामंदी का समय था 1929 से 1934 तक का। लेट्स लर्न पे हमारे आप लोग जुड़े रहिए, जिससे हम आपको आने वाली हर वीडियो के सूचना देते रहें और आप हमारे वीडियो को प्राप्त करके मिशन राजस्व लेखपाल के तहत अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकें। निमेटोसिस्ट पाया जाता है, सी एनिमोन में पाया जाता है। ये गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? लुमिनस जोन जो होता है गैस फ्लेम का, वो सबसे गर्म भाग होता है। BCG का टीका लगता है जन्म से 15 दिन के अंदर लगता है BCG का टीका, जिससे उसको TB से बचाव हो सके। स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण कैंसर होता है। किसमें कैंसर? अस्थिक कैंसर जो होता है वो स्ट्रॉन्सियम 90 के कारण होता है। फसल बहुत ज़्यादा जमा होने की स्थिति कहलाती है सुरक्षित भंडार। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब स्वीकृत हुआ था? 1948 में। कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा था? न्यूक्लिक एसिड को कोशिका की अचल संपत्ति कहा था। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन ये नारंगी रंग का होता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। कभी भी जब वायुयान दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, क्योंकि इसमें उसकी हर जो भी हरकत होती है जहाज में वो सारे रिकॉर्ड होते रहते हैं ब्लैक बॉक्स में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है
माल्टोस है। मानव शरीर में वितरण के कारण हुई क्षति को मापा जाता है रेम्स में। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को कहते हैं लूपिंग, यानी लूपिंग होना। सिलिकॉन पॉलीमर है डाई एल्किल डाई क्लोरोसिलेन, इसी का नाम है सिलिकॉन का। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? कृषि क्षेत्र में जो संक्रमण आयन होता है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए प्रयुक्त जीवाणु प्रभेद है नाइट्रोसोमोनास। जीवाणु जो है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलोपन को कहते हैं संपुटन। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। इस तरह से कई पदवियां दी गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दिया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा है 21%। यूरिया में कितनी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा? 46%। सीमा पार प्रदूषण क्या अम्ल वर्षा का कारण जो होता है? प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण मेन क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए किस बैंक से ऋण लिया था? जो दी हिंदुस्तान टाइम्स इनकी द्वारा संपादित किया जा रहा था और उन्होंने पीएनबी से, जो प्रथम भारतीयों की प्रथम बैंक था, वो भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, उसी से इन्होंने ऋण लिया था मदन मोहन मालवीय जी ने। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड अचानक फूटता है लिमिनिक कहलाता है। उस आपदा को क्या कहते हैं? लिमिनिक। कृषि घनत्व क्या है? किसानों की कुल जनसंख्या को, यानी किसान जितने हैं, यानी कुल किसानों की जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल उससे भाग दे दें तो कृषि घनत्व हमको निकल आएगा, प्राप्त हो जाएगा। हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं, ये हैं उत्सर्जन से संबंधित ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां। उपकरणों को बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाने के लिए क्या करते हैं? पीतल के शील्ड से घेर देते हैं। पीतल के शील्ड से रखने पर चुंबकीय प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इमाइड्स को इमाइंस में बदला जा सकता है हाफमान अभिक्रिया द्वारा। प्रति अम्ल के रूप में यानी एंटी एसिड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टर दवा लिखते हैं जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंटी एसिड। गैस बनता है पेटों में तो उसे एंटी एसिड या प्रति अम्ल दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है। फिनोलेक्स प्रदूषक को गंदे पानी से कैसे निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषण प्रयोग द्वारा हम फिनोलेक्स प्रदूषक को निकाल सकते हैं। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है संहिताएं। उन्हें क्या कहते हैं? संहिताएं कहते हैं। साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। साल्ट पीटर किसे कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। मित्रों, इसी के साथ हम इस श्रृंखला को यहाँ पे रोकते हैं। हमारे लेट्स लर्न चैनल पे बने रहिए और अगला वीडियो हम आपको जल्द उपलब्ध कराएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।